we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवाद का चेहरा पूरी दुनिया के सामने उठाने का जिम्मा इन दिनों पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने उठा रखा है। AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में आतंकवाद के खिलाफ एक तगड़ा भाषण दिया। वहाँ मीटिंग्स का दौर भी चल रहा है। दोनों देशों के बीच क्या बातचीत हुई, खुद ओवैसी से सुनिए। कि हमारी यहाँ पर मुलाकात शुरा काउंसिल के हेड से हुई। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई 2 घंटे तक आदिल जुबैर जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे सऊदी अरब के, 2 घंटे से इनसे बहुत डिटेल मुलाकात हुई। फिर आज हम 2 थिंक टैंक्स में गए। कल एक थिंक टैंक था, आज एक थिंक टैंक था, और आज हम यहाँ पर जो एक अरब यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक साइंसेस की, जिसका गुजरात फॉरेंसिक साइंस से MOU था। तो इस ट्रिप में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में 27 लाख लोग भारत के यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, और जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हर भारत का नागरिक जाता है देश को, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जाता है। तो 27 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर हम जहाँ भी मिले डेलीगेशन ने उनको बताया कि कैसा टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कैसा निशाना बनाया जा रहा है भारत के नागरिकों को। तो हमारा ये हमने उनके सामने बात रखी कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा लाया जाए, और ये तमाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उसका मेंबर है FATF का। 2018 में उन्होंने हमारी मदद की थी। उसके बाद हम देखे कि पाकिस्तान पर थोड़ी बहुत रोक टोक लगी उसके ऊपर। तो अच्छी मुलाकातें रहीं, ज़िम्मेदारों से बात रही, उनके भी कंसर्न्स थे, हमने उनको बताया। बाज़ ने कहा कि आप बातचीत का क्या मरहला हो सकता। हमने कहा कि हमने पहले बातचीत की 26/11 के बाद, पठानकोट के बाद, मगर उसका कोई नतीजा निकला नहीं, उल्टा हमको नुकसान ही हुआ। तो ऑल इन ऑल ये तमाम बातें हमने उनके सामने रखी हैं, और हमने इनको ये बताया कि जो पाकिस्तान ये जो प्रोपेगेंडा करता है कि एक मुस्लिम कंट्री है, हमने उनके सामने ये बात भी रखा कि भारत में 14.5 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, और ये उनका बोलना बिल्कुल सरासर गलत है। और फिर हम यहाँ पर उनको ये बताए हैं कि देखिए, पिछले साल जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एड दिया 2 बिलियन का। फिर 2024 में सऊदीया ने उनको लोन एक्सटेंड किया 3 बिलियन का। हमने कहा कि पाकिस्तान में तो कोई हो नहीं रहा ना, कोई उनका इकॉनमी स्टेबल नहीं हो रही, उल्टा पैसा हमारे अपने गरीबों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान अपने डिफेंस का बजट उनका 2.6% है GDP का, और भारत का 1.9% है। तो ये कंट्रास्टिंग हमने बताया कि फिर करीब हमारा $50 बिलियन का उनसे हमारा ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है। और फिर हमने उस पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का मैंने उसको बताया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में है, और वहाँ पर जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो किताब पढ़ी जाती है, उसका नाम रहीक़ुल मख्तूम है। तो उसको तमाम लोगों के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला था मुस्लिम वर्ल्ड लीग की तरफ से, और वो किताब लिखने वाला मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे। आज उनकी किताब पढ़ाई जाती है वहाँ पर। तो ऐसे कई भारत में जो हमारे उलेमा हैं, चाहे वो बरेलवी मसलक के हों, देवबंदी मसलक के हों, अहले हदीस हों, अहले तशी हों, इन उलमाओं का कोई मुकाबला पाकिस्तान के उलमा नहीं कर सकते। और इन्होंने भारत में तौहीद का पैगाम भी दिया, दे रहे हैं, देते रहेंगे। इश्क़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमको बता रहे हैं, आश्कार कर रहे हैं, और साथ ही साथ हुब्बुल वतनी भी इन मदद से कहा जाता है। तो ये फ़र्क हमने बताया कि भारत में किस तरह से काम किया जा रहा है, मुसलमानों के उलमा जो काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा झूठ है कि, और उन्होंने जिस तरह से हरकत की पहलगाम में, हमने बताया कि हाँ हमारे देश में भी है प्रॉब्लम्स, दुनिया छोटी है, इन्फॉर्मेशन जाती है, मगर हमारे पास हम लोग उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल ये हमारा रहा सऊदी अरब के किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में।